तो दोस्तों फुटबॉल के जगत में झाड़ फूक कराने की जरूरत पड़ चुकी है। एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक, एवरीथिंग इज गोइंग, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। और दो टीम इसमें इतनी सफ़र कर रही है, इतनी सफ़र कर रही है, और मुझे दुख इस बात का है कि उसमें से एक टीम मेरी टीम है, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, जिसको मैं जान से प्यार करता हूँ, मतलब कि आई लव द टीम। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और लिवरपूल, इन दोनों की साढ़े साथी चल रही है अभी, साढ़े साथी इतनी भयंकर चल रही है। मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि भाई क्या किया जाए कि ये खत्म हो, और ये खत्म होने के आसार दिख नहीं रहे। और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का तो ठीक है भाई कि वो ला लीगा में कम्पीट कर रहे हैं, चैंपियंस लीग में हाँ टॉप 24 में आ जाएंगे और अच्छा रहेगा। बट लिवरपूल की तो साढ़े साथी अब इतनी भयंकर बदल गई है, इतनी इतनी गंभीर ये साढ़े साथी है कि आर्ने स्लॉट के माथे में बाल उगने स्टार्ट हो गई। रिपोर्ट के अनुसार लिवरपूल से डायरेक्ट हमारे सूत्रों द्वारा हमको यह जनाया जा रहा है कि भाई आर्ने स्लॉट को इतना टेंशन हो गया है, लोगों को टेंशन होते तो बाल झड़ जाते हैं, उसको बाल उगने लगे हैं। तो हेयर आर ग्रोइंग इन हिज हेड। तो भाई बहुत ही टेंशन वाला माहौल है लिवरपूल में, और सेम इन बार्सिलोना। काया पलट होते हुए हमने देखी है बहुत टाइम के बाद। भाई आर्सेनल जैसी टीम और बहुत सारी ऐसी टीसी टीम मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई सबकी टीम है, सबको एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। बट आर्सेनल जैसी टीम जीत रही है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। पीएसजी 5-3 से तोड़ रही है टोटेनहम हॉटस्पर को, और बहुत रियल मैड्रिड ने कल 4-3 से ओलंपियाकोस को हराया। मतलब कि बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन में नहीं काउंट करूँगा, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किलियन एम्बाप्पे का था, दैट में आई विल से। तो भाई बहुत ही भयंकर स्थिति है अभी, जो कि मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष में इस प्रस्ताव को लाना चाहता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। पहले मैं बात करना चाहता हूँ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी के मैच के बारे में, जो कि तांडव मचा था स्टैमफोर्ड ब्रिज में। जो हमने वो कुश्ती देखी है, जो दंगल देखा है, जो वन साइडेड मैच देखी है, फिजिकली हम वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे, हम सिर्फ मेंटली वहाँ पे थे। फिजिकली हमको जो तोड़ा गया है, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को जो तबाही मचाई गई है, क्योंकि भाई मैन हैंडल कर रहे हैं सब लोग। फर्मिन लोपेस को खुला ग्राउंड मिला है, उसको पास करना है, वहाँ पे मायो गुस्तो उसको टैकल कर रहा है। रिस जेम्स ने फरहान टोरेस को हिलने का मौका नहीं दिया, और बहुत ही खराब सिचुएशंस हमारे समक्ष थी। आई वॉन्ट टू नो हांसी फ्लिक ने फरहान टोरेस को स्टार्ट क्यों कराया। भाई फरहान टोरेस ने 2 गोल मारे हैं, बट वो एथलेटिक क्लब थी जो कि आउट ऑफ फॉर्म थी। Ferran Torres can score against La Liga teams, I have no doubt about it. But extraordinary performance आप expect करते हो फरहान टोरेस से अगेंस्ट टॉप यूरोपियन क्लब्स लाइक चेल्सी, लाइक लिवरपूल, लाइक पीएसजी। ये नहीं होने वाला, ये होने वाला ही नहीं है। अब कितना भी एक्सपीरियंस आप गैदर करा लीजिए, फरहान टोरेस को आप कितना भी खिला लीजिए, फरहान टोरेस कितने भी फॉर्म में हो, तगड़े बैक टू बैक हैट्रिक्स मार के आया हो, कोई भी कैसा भी हो, फरहान टोरेस कांट बी दैट प्लेयर। अगर मार्कस राशफोर्ड ने स्टार्ट किया होता फरहान टोरेस के ऊपर, मार्कस राशफोर्ड हैड मेड दैट अपॉर्चुनिटी जो कि फरहान टोरेस ने मिस की होती, जो मिस की है ऑब्वियसली। वहाँ पर अगर मार्कस राशफोर्ड या फिर रफीनिया होता या फिर लेवेंडोव्स्की होता तो स्थिति कुछ और होती, पहला गोल हमारा पड़ गया होता। चेल्सी के दिमाग में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या करना है अब, और वहाँ से गेम पूरी की पूरी चेंज हो सकती थी। वहाँ से बार्सिलोना कुड ट्रबल चेल्सी, और बार्सिलोना कुड इवन ट्रबल आफ्टर गेटिंग 1 गोल डाउन। बट जो अराहो साहब है हमारे, जो कैप्टन है हमारे, कैपितान है हमारे, एल कैपितानो है रोनाल्ड अराहो, जिनकी एक हिस्ट्री है कि जब भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है, जब भी हमको डिलीवर करना होता है, तब बंदा शट डाउन हो जाता है, तब बंदा स्विच ऑफ हो जाता है, तब बंदा रिटायर हो जाता है फ्रॉम गेटिंग, कि भाई क्या करना है उसको विचार आने बंद हो जाते हैं। पीएसजी के सामने मैच बहुत ही तगड़ी थी, 2 साल पहले की बात है, और होम सेकंड लेग था। वी वर 2 गोल्स अहेड ऑफ पीएसजी टीम, और वहीं पे रोनाल्ड अराहो ने रेड कार्ड ले लिया, और उसके बाद काया पलट हो गई। इंटर मिलान के सामने मैं एग्जांपल देना नहीं चाहता हूँ, बट देना पड़ेगा कि भाई इंटर मिलान के सामने आई डिडंट हैव टोटल ओपिनियन कि भाई रोनाल्ड अराहो की ही गलती थी। ऑब्वियसली उसकी गलती थी, और मैसिव गलती थी। उस गलती में मैसिव परसेंटेज रोनाल्ड अराहो का था, बट आई डोंट थिंक रोनाल्ड अराहो की ही गलती थी। दैट वाज द पॉइंट। और कल की मैच जो पहला येलो कार्ड आपने लिया, रेफरी के साथ धबधबटी बुलाई आपने,
एज ए कैप्टन आपको सोचना चाहिए, एज ए कैप्टन आपको विचारना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गेम्स हम खेल रहे हैं, वहाँ पे एक एक येलो कार्ड की क्या कीमत है। और कल बंदा दूसरा येलो कार्ड कुकुर एक ऐसा में जो टैकल मारा, इट वॉज टोटली अ फुलिश डिसीजन मेड बाय अ टॉप क्लास डिफेंडर। मैं अभी भी उसको टॉप क्लास डिफेंडर मानता हूँ। रोनाल्ड अराहो की गलती थी नहीं भी, क्योंकि भाई टीम ही अच्छा नहीं खेल रही थी। फरन टोरेस वाज नॉट लिंकिंग अप, पूरा वो लेफ्ट हैंड साइड वाज डेड, क्योंकि भाई बाल्डे अकेला क्या कर सकता था। उसके ऊपर मायो गुस्तो थे, रीस जेम्स और फोफाना, सभी लोग उसके ऊपर चढ़े थे। फरन टोरेस बेचारा, उसको ओपन स्पेस कितने भी मिले वो बंदा बॉल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको प्रेशर था, उसको मतलब कि फूड पॉइजनिंग हो गया था, क्या हो गया था मुझे पता ही नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो कि फरन टोरेस कुड रियली स्टार्ट फॉर अ यूरोपियन गेम। अगर आपको उसको टीम में रखना है आपकी, तो उसको आप ला लीगा में खिलाइए, कोपा डेल रे में खिलाइए, वगैरह वगैरह टूर्नामेंट, स्पेनिश सुपर कप नामक टूर्नामेंट जो हम जेद्दा में जाकर, सऊदी अरेबिया में जाकर खेलते हैं, तो वहाँ पे आप खिलाइए। यूएफए चैंपियंस लीग के लिए आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आपके पास राशफोर्ड था, नए नवेली, तबीयत उसकी अच्छी हो गई थी। आपके पास रफीनिया था, अगर आपने उसको पहले हाफ तक एक 45 मिनट्स भी खिलाया होता तो भी गेम कुछ बदली हो सकती थी, अगल बदल। बट हम बोलने वाले कोई नहीं है, हांसी फ्लिक नोज बेटर देन ऑल ऑफ अस। हांसी फ्लिक ने इंटरव्यू दिया है कि भाई अब बारी बदलने वाली है, अब बार्सिलोना बदलने वाली है, अब हम डिफरेंट वर्जन देखेंगे बार्सिलोना का। बार्सिलोना इज गोइंग टू बी डिफरेंट। पेड्री, रफीनिया सभी लोग आ जाएंगे, तो भाई आई होप, और एक 2 महीने में गावी भी आ जाएगा, तो आई होप कि भाई जनवरी फरवरी तक हम हमारा टाइटल स्नीचिंग फॉर्म वापस लेके आए। आई होप सो। बट अगर दूसरी बार हम बात करें लिवरपूल के बारे में, लिवरपूल के फैंस जो कि बहुत ही एक गॉड लेवल मोड पे चले गए थे, जो कि एक अलग ही दुनिया में रह रहे थे टिल द समर ट्रांसफर विंडो। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको स्वर्ग प्राप्त हो, उनको मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा उनको लगा था कि भाई इतना तृप्त हो चुके थे वो लोग कि भाई लिवरपूल जो कि ट्रांसफर्स के लिए जानी नहीं जाती है, उन्होंने ट्रांसफर्स इतने सारे कर लिए थे। अलेक्जेंडर इसाक, फ्लोरियन वर्ड्स, मिलोस करके, जेरेमी फ्रिम्पोंग, जो कि मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ पे रहता है अभी। तो आई थिंक उस पर गलती आर्ने स्लॉट की नहीं है दोस्तों। आर्ने स्लॉट ने लास्ट सीजन जिस तरह से अपनी टीम को एक अच्छी एक यूनिट बनाया था, एक अटैकिंग यूनिट, एक अटैकिंग टीम बोल सकते हैं, वो बनाया था। मिडफील्ड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, डिफेंस वॉज स्ट्रॉन्ग, एंड इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को अपने ऐड कर दिया। मिलोस करकेस है, जेरेमी फ्रिम्पोंग है, बात करते हैं फ्लोरियन वर्ड्स की, बात करते हैं यूगो एकिटिके की, बात करते हैं हम एलेक्जेंडर इसाक की, जो कि न्यूकासल के लिए टॉप 3 स्ट्राइकर्स था, टॉप 3 स्ट्राइकर्स ऑफ प्रीमियर लीग था लास्ट सीजन तक न्यूकासल के लिए। बट लिवरपूल में आते ही इतना खराब डाउनफॉल हुआ है जो कि मैं देख नहीं सकता। वो भले ही लिवरपूल का प्लेयर हो, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि एज ए फुटबॉलर आप एक टीम से दूसरी टीम में जाते हो, अगर आप रियल मैड्रिड में भी जाते हो, अगर आप बार्सिलोना में भी जाते हो, इतना आपके ऊपर प्रेशर होता है, बट इतना प्रेशर कि आप एक गोल भी ना मार पाओ, एक असिस्ट भी ना दे पाओ। वो आप 100% जो आप खेल रहे थे न्यूकासल में, उसका 50% तो नहीं, बट उसका 40% भी ना खेल पाओ, वो बंदा, दैट इज नॉट गुड। तो आई थिंक लिवरपूल में बहुत ही एक ड्रास्टिक रीबूट की ज़रूरत है। और लोग बात कर रहे हैं आर्ने स्लॉट को फायर करने की, सैक करने के बाद, जो कि अच्छी है, बट आई होप कि कुछ अच्छा हो पाए, कुछ हम डिफरेंट कर पाए। तो हाँ, दिक्कत है सभी जगह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।